एसएन एजुकेशन क्लासेस में वेलकम है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं बीए उर्दू फोर्थ सेमेस्टर एमजेसी 5, एमजेसी 6 एंड एमजेसी 7 का सिलेबस आप लोगों को देने वाली हूँ। पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है वो भी मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। उर्दू ऑनर्स यानी एमजेसी का जो सिलेबस देने वाली हूँ ये बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, चाहे आप लोग ब्राबू से हो या फिर बीएनएमयू, एलएनएमयू, कोई सा भी यूनिवर्सिटी है, बस बिहार के अंदर आना चाहिए। और इसका जो सिलेबस है उर्दू का सेम है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जैसे आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में जाते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में जाते हो तो उर्दू में आप लोगों को 3 एमजेसी पढ़ने हैं, एमजेसी 5, एमजेसी 6 एंड एमजेसी 7। थर्ड सेमेस्टर में बस 2 एमजेसी पढ़ने थे, एमजेसी 3 और एमजेसी 4। लेकिन एमजेसी आप लोग को यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर में 3 पढ़ने हैं, एमजेसी 5 पढ़नी है, 6 पढ़नी है, 7 पढ़नी है। और तीनों का आप लोगों का अलग अलग पेपर होने वाला है और तीनों का सिलेबस भी अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एमजेसी 5 का सिलेबस दूंगी, देन 6 का दूंगी, देन 7 का दूंगी। इस तरीके से यहाँ पर उर्दू का जितना भी पेपर है, 3 पेपर है ना, तीनों का सिलेबस दे दूंगी। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेती हूँ, जो कि तीनों एमजेसी के लिए सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एग्जाम पैटर्न, उसके बाद पेपर पैटर्न भी। तो एग्जाम पैटर्न तो आप लोग को पता है, जैसे थर्ड सेमेस्टर का था सेम इसी तरीके से फोर्थ सेमेस्टर का रहने वाला है। 70 नंबर का आप लोग का सेमेस्टर का एग्जाम होगा, 30 नंबर का जो है इंटरनल मिड टर्म एग्जाम होगा जो कॉलेज में लिया जाता है। 70 नंबर जो सेमेस्टर का एग्जाम देना है उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से है। तो पेपर जो आप लोग का रहेगा 70 मार्क्स वाला, वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कंपलसरी रहने वाला है। सिर्फ 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा, यानी 20 मार्क्स का पार्ट ए से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि एमसीक्यूज रहने वाला है, जो कि कंपलसरी रहेगा। पार्ट बी में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इसमें ऑप्शनल है, 6 क्वेश्चन रहेंगे, बस आप लोग को 4 बनाना है, 2 क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, यानी 20 मार्क्स का शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। पार्ट सी में लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 आप लोग को लिखना है, 2 आप लोग छोड़ देंगे। और वो जो 3 क्वेश्चन रहेगा वो 10-10 नंबर का होगा, यानी 30 मार्क्स का लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीनों को ऐड करोगे आप लोग तो देखो 20-20, 40, 30, 70 मार्क्स का पेपर इसी तरीके से बनने वाला है। क्लियर? यानी कि एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न हर सेमेस्टर में सेम रहने वाला है। बस एमजेसी पेपर कभी आप लोग को 3 पढ़ना होगा किसी सेमेस्टर में, किसी सेमेस्टर में 2 पढ़ना होगा, इस तरीके से होगा। लेकिन सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक का जो एग्जाम पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, सेम है। क्लियर? अब मैं यहाँ पर आप लोग को सिलेबस देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एमजेसी 5 का मैं आप लोगों को सिलेबस दूंगी और आप लोग को पता है थर्ड सेमेस्टर तक आप लोगों ने एमजेसी 3 और एमजेसी 4 पढ़ा। अब फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग को 3 पेपर पढ़ने हैं, एमजेसी 5, एमजेसी 6, एमजेसी 7। तो तीनों का अलग अलग एग्जाम होगा, तीनों का अलग सिलेबस रहेगा, तीनों का अलग क्रेडिट है। तो सबसे पहले मैं क्रेडिट और चैप्टर्स की बात कर लेती हूँ। तो एमजेसी 5 में और 6 में और 7 में, तीनों एमजेसी में 5 चैप्टर पढ़ने हैं, तीनों ही में। और तीनों ही में 5-5 क्रेडिट्स रहने वाले हैं। तीनों में आप लोग को 5 चैप्टर पढ़ना है, तीनों का जो क्रेडिट है 5 रहने वाला है। क्लियर? तो चलिए अब जो जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो देखेंगे आप लोग। तो एमजेसी 5 में आप लोग को उर्दू तनकीद का मुताला देखना है। तो इसमें आप लोग को 5 चैप्टर्स पढ़नी है। चैप्टर 1 में है उर्दू तनकीद, तनकीद की तारीफ, उर्दू में तनकीद का आगाज़ व इर्तिका आप लोग पढ़ेंगे। उर्दू में तनकीद के अहम दबिस्तान पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में आप लोग को पढ़ना है इल्ताफ़ हुसैन हाली का जो पढ़ना है चैप्टर, वो है मुकदमा शेर व शायरी। ठीक है, मुकदमा शेर व शायरी पढ़ना है जो कि इल्ताफ़ हुसैन हाली ने ही लिखा है। थर्ड चैप्टर आप लोग देखेंगे काशिफुल हकायक, जिसे अमदाद इमाम असर ने लिखा है। फिर चैप्टर 4 आप लोग देखेंगे उर्दू तनकीद पर एक नज़र, जिसे कलीमुद्दीन अहमद ने लिखा है। तो यहाँ पे राइटर्स का यानी मुसन्निफ़ का नाम है और यहाँ पे चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर्स पढ़ने हैं उसका नाम है। फिर 5th चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं तनकीदी नज़रियात, जिसे सैयद एहतशाम हुसैन ने लिखा है। तो ये 5 चैप्टर्स आप लोग को एमजेसी 5 में पढ़ने हैं और 5 चैप्टर्स मैं ही पढ़ाऊंगी और उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी मैं ही कराऊंगी, ठीक है। और आप लोग को ये 5 चैप्टर्स नोट भी करने होंगे, यानी एमजेसी 5, 6, 7 का रिटेन नोट्स भी चाहिए होगा। तो वो आप लोग कहाँ पर मिलेगा तो मैं बता देती हूँ, वेबसाइट पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। और सिलेबस भी आप लोग वहीं से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, वहाँ से आप लोग जाके आराम से नोट कर सकते हो सिलेबस और रिटेन नोट्स। क्लियर? अब एमजेसी 6 का सिलेबस देखेंगे तो एमजेसी 6 में आप लोग को असनाफ़ सखन, ठीक है, इसमें आप लोग को इसका मुताला करना है। तो इसमें भी आप लोग को 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। चैप्टर 1 में पढ़ना है
मीर हसन मसनवी निगारी का फ़न और रिवायत और मीर हसन की मसनवी निगारी सहरुल बयान की रोशनी में। तो ये आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में पढ़ना है मरसिया निगारी का फ़न और रिवायत, जो कि मरसिया निगारी यही पढ़ना है। थर्ड आप लोगों को पढ़ना है मरसिया निगारी जब करबला में दाखिला शाहिदी हुआ, जिसे मीर अनीस ने लिखा है, ये पढ़ना है। चैप्टर 4 आप लोगों को पढ़ना है कसीदा निगारी का फ़न और रिवायत, ठीक है। चैप्टर 4 में आप लोगों को यही पढ़ना है कसीदा निगारी। फिर 5th चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है कसीदा निगारी हजवे अस्पे लागर का खसूसी मुताला, जिसे सोदा ने लिखा है। तो ये आप लोगों को चैप्टर 5th में पढ़ने हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ मालूम चल गया, जो एमजेसी 6 में जो आप लोगों को पढ़ना है, तो सब आप लोगों को पढ़ना है कसीदा ही निगारी, ठीक है, कसीदा और मरसिया। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, मरसिया क्या होता है, कसीदा क्या होता है, और ये चैप्टर्स भी मैं पढ़ा दूंगी। अब लेकर मैं चलती हूँ एमजेसी 7 के सिलेबस की तरफ। तो एमजेसी 7 में आप लोगों को पढ़ना है उर्दू नस्र में तंज व मज़ा, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो इसमें भी 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 है उर्दू में तंज़ व मज़ा फ़न और रिवायत, ये आप लोग को पढ़ना है। चैप्टर 2 में पढ़ना है तंज़िया व मज़ाहिया शायरी, जिसे अकबर इलाहाबादी ने लिखा है। नेक्स्ट आप लोग को पढ़ना है चैप्टर 3 में मज़ा निगारी हॉस्टल में पढ़ना की रोशनी में, ठीक है। हॉस्टल में पढ़ना ये एक चैप्टर है जिसे पतरस बुखारी ने लिखा है, ये आप लोग को पढ़ना है चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 4 में आप लोग को पढ़ना है मज़ा निगारी मीर कल्लू की गवाही की रोशनी में, जिसे अंजुमन मानपुरी ने लिखा है, अंजुम मानपुरी ने लिखा है, ठीक है, अंजुम मानपुरी ने लिखा है। 5th चैप्टर आप लोग का है इम्तिहान में नकल का फ़न, ठीक है, ये भी आप लोग को पढ़ना है, और ये मज़ा निगारी है जिसे अहमद जमाल बादशाह ने लिखा है। तो इसमें आप लोग को मज़ा निगारी पढ़ना है, और यहाँ पे आप लोग को इसका रिवायत भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने देखा एमजेसी 7 में आप लोगों को उर्दू नस्र में तंज़ व मज़ा पढ़ना है, और एमजेसी 6 में आप लोगों ने देखा इसमें मरसिया और कसीदा निगारी के बारे में पढ़ना है, और एमजेसी 5 में आप लोगों ने देखा कि उर्दू तनकीद का मुताला करना है। क्लियर? तो ये सब मैं आप लोग को पढ़ा दूंगी, बस चैनल पे बने रहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा, आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगेगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि सिर्फ सेमेस्टर 4 की नहीं, 5th 6th 7 8 सारे सेमेस्टर की तैयारी यहाँ पर मैं कराने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को शेयर कर लें, और यहाँ पे आप लोग को इसका नोट भी करना होगा, यानी सिलेबस नोट भी करनी होगी। तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है, वहाँ से आराम से बैठ कर आप लोग नोट कर लेना सिलेबस। तो चलें फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।